अर्ध कुंभ और कुंभ, ये 3 कुंभ मेले का महाराज श्री के श्रीमुख से अभी हम लोगों ने उच्चारण सुना और जन सामान्य में हम सुनते हुए भी आ रहे हैं। 6-6 वर्षों में जो होने वाली जो कुंभ मेला है, वह जो 6 वर्ष में, वो तो अर्ध कुंभ मेला उसी को जानते आए हैं। और जो 12 वर्ष में जो कुंभ मेला होता है, जैसे अब 2027 में आने वाला है, वो अर्ध कुंभ मेला है। और 2033-34 में जो इसके बाद होगा, क्योंकि 2022 का कुंभ 2021 में हुआ ग्रहों की गणना के आधार पर। तो इन कुंभ मेलाओं का जन सामान्य को लाभ तभी होगा जब उनकी भागीदारी हो। और समाज के हमारे जो भारतवर्ष के जितने भी संस्कृत अध्ययन करने वाले विद्वान हैं और संत हैं, जो कुंभ मेले के प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं हो पाते, उनकी सहभागिता के बिना कुंभ मेला की सार्थकता क्या है, ये हमारा प्रश्न है। कुंभ मेले में हरिद्वार में इतने सारे विद्वान हैं। मैं सन 74 का कुंभ मेला पहली बार मैंने हरिद्वार में देखा है। उसके बाद अर्ध कुंभ मेला सब देखता आ रहा हूँ। 5-6 कुंभ मेले हो गए। इसमें किसी भी विद्वान को किसी भी कुंभ मेले में आज तक नहीं मिला है। कुंभ मेले के बारे में शास्त्र चर्चा के लिए पहली बार इस शांभवी पीठाधीश्वर महाराज ने हम लोगों को पहली बार बुलाया है। और इस तरीके से आज तक इन 55 वर्ष हो गए मुझे हर बार कुंभ मेले के विषय में। 1998 के कुंभ मेले में एक सिंह साहब थे अपर मेला अधिकारी, उन्होंने कुछ व्यक्तिगत जानकारी के कारण हमको बुलाया कि इसमें आप कोई सुझाव, हमने दिया भी, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं था। और ये पहला अवसर है महाराज श्री आपका विद्वानों के प्रति प्रेम, श्रद्धा और शास्त्र के प्रति आपकी मर्यादा, जबकि मैंने आपको पहली बार ही देखा है और पहली बार में ही आपने हम लोगों का हृदय जीत लिया। और किसी संत समाज में जा कर के हम लोगों ने कई जगह हम लोग जाते आते रहते हैं। वास्तव में आज तो ये वैसे शास्त्र चर्चा का विषय है, किंतु आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न रख दिया है समाज में। ये जो आज की ये सभा है, इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। और शास्त्र के विषय में बहुत बात है। हमारी षड दर्शन साधु समाज, वैष्णव समाज, अन्य समाज भी सब अपने अपने धर्म के विषय में जानकार हैं, उनके पीठाधीश्वर सब कुछ है। फिर भी वास्तव में जो सनातन धर्म है हमारा, जो जगतगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा पोषित है, उस पर या तो मार्गदर्शक कोई गुरु हम लोगों को नहीं मिला, जिससे हम आजकल प्रकट हुए तरह तरह के संप्रदायों में हम पैसा भी बहा रहे हैं, समय भी बहा रहे हैं। और सनातन धर्म के वास्तविक जो वैदिक धर्म है हमारा, वेद सम्मत धर्म, उसका भी थोड़ा बहुत लोप होता जा रहा है, उसका उल्लंघन भी होता जा रहा है। उस पर हम लोग जो है कुचल भी रहे हैं। किंतु कोई एक ऐसा गुरु हो, अन्य धर्मों में देखिए ना, एक जगह से अगर कोई संदेश निकलता है तो पूरे देश का विदेश में भी, कहाँ ईरान में कोई घटना होती है तो हमारे जम्मू कश्मीर में दुख मनाया जाता है। क्या हमारे भक्त कोई, हमारे भारतवर्ष में कोई किसी धर्मगुरु के प्रति अनास्था जारी होती है तो क्या अमेरिका, लंदन और विदेशों में रहने वाले हमारे सनातन धर्म के अनुयायी वहाँ पर छाती पीटते हैं? ऐसा हमें गुरु चाहिए। अब हमें बहुत बड़ी एक आशा की किरण जगी है कि शांभवी पीठाधीश्वर हमारे परम सम्माननीय स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज श्री के द्वारा ये श्री गणेश कुंभ मेले के पूर्व संध्या पर आपने इस जीडीपुरम के इस पवित्र भूमि गंगा के पवित्र तट पर
आपने यह सिंहनाद किया है और शास्त्रीय विषय में बोलने वाले हमारे बहुत से विद्वान संत यहाँ पर हैं। हमारा प्रश्न केवल इतना है इसमें कि कुंभ मेले का लाभ हमारे हरिद्वार के अथवा उत्तराखंड के विद्वानों को क्या मिले, या हमारे ऊपर कौन सी जिम्मेदारी है। हम जैसे कुंभ मेला आ रहा है, अभी से अनुष्ठान की आशा करें कि हमें कहाँ पर भागवत पाठ मिलेगा, कहाँ पर जप के लिए जो है हमें कोई स्थान मिलेगा। इससे आगे तो हमारा आज तक कुछ हुआ नहीं, किसी ने पूछा नहीं और हम लोग भी गए नहीं, ढूंढने हम लोग गए नहीं और पूछने हमें कोई आया। तो ये जो हमारी जो संस्कृति है ना, बहुत विशाल है और भक्त बहुत कुछ करने को तैयार है। हरिद्वार में बड़े बड़े धनिक सेठ आते हैं, वहाँ ब्राह्मणों की कोई इतनी पूछ है नहीं, और हम लोग जो ब्राह्मण जो हैं, हम लोग किसी की याचना करने भी नहीं निकलते हैं, हम आत्मसंतुष्ट हैं। तो आज महाराज जी आपने हमें ढूंढ ढूंढ करके एकत्र किया है। आपने जो है मेढक को तौल करके पूरा एक ढेड़ी बनाया है। आज ब्राह्मणों को एकत्रित करना भी बहुत सरल है नहीं, लेकिन आपके द्वारा ये सरल दिख रहा है। मैं अधिक न कहते हुए आपके इस निमंत्रण को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं कि आज एक पहला सूर्य की किरण कुंभ मेला का कोई हमें जो है ढूंढ रहा है, और अब हमारा एक कर्तव्य बन गया है कि हमें इस कुंभ मेले में करना क्या चाहिए। हो सकता है आपके नेतृत्व में हमें कई जगह उपस्थित होना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। और हमारे जवान विद्वान भी, युवा विद्वान भी यहाँ पर बहुत हैं उत्तराखंड में, और विशेष करके कुंभ मेले में हरिद्वार के ही विद्वान काम आएंगे। महाराज श्री के द्वारा उन सब के प्रति दृष्टिकोण रखी जा रही है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। हरि ओम।